अस्सलाम वालेकुम। नए आने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें और वीडियोस को लाइक और शेयर करें। आज हम बना रहे हैं मजेदार सी शिमला दाल। नई रेसिपी है, मुझे यकीन है आपको पसंद आएगी। ये खास तौर पे उन लोगों के लिए रेसिपी है जो कि सब्जियां शौक से नहीं खाते और दालें बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इस तरीके से अगर आप रेसिपी बनाएंगे तो ना सिर्फ आप अपने बच्चों को और घर के दूसरे अफराद को सब्जी खिला सकते हैं, बल्कि उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि वो दाल खा रहे हैं या सब्जी। चलें फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आधा कप ऑयल डाल लिया। अब मैं इसमें एक प्याज मैंने बारीक काट लिया था। अब इसमें प्याज डाल के मैं फ्राई कर रही हूँ। प्याज को हल्का सा फ्राई करना है, ज्यादा फ्राई नहीं करना। मुझे यकीन है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। हमें कमेंट करके अपनी राय से जरूर आगाह किया करें कि आप मजीद कौन सी रेसिपीज देखना चाहते हैं, क्योंकि जब तक आप लोग बताएंगे नहीं हमें पता कैसे चलेगा। हाँ जी, चलें अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं। इसी में मैंने थोड़ा सा प्याज जो है वो हमारा फ्राई हो गया तो मैंने इसमें सफेद जीरा डाल दिया 1 खाने का चम्मच, और इसको मैं प्याज के साथ ही फ्राई कर लूंगी। अब मैंने शिमला मिर्च जो कि 1 कप मैंने ली है, बिल्कुल फाइन चॉप की है, बिल्कुल छोटे छोटे साइज की। आप देखें, अब इसमें मैं इस हाथ में ये भी फ्राई कर लूंगी। अब बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि हमने इसमें कोई सब्जी ऐड की है। अब इसको फ्राई कर लें हल्का सा। अब मैं इसमें बाकी मसाले भी डालना शुरू कर देती हूँ। सूख मिर्च मैंने डाल रही हूँ 2 खाने के चम्मच। हल्दी पाउडर मैंने डाला है 1 चाय का चम्मच। नमक मैंने डाल दिया, मैंने तकरीबन 1 चाय का चम्मच के करीब डाला। अगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, क्योंकि हर घर में मसाले जो होते हैं वो अपने अलग टेस्ट उनका होता है, मिर्चें नमक कम ज्यादा की जा सकती हैं। टमाटर आधा कप मैंने इसे छोटा छोटा काट के डाल दिया। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूंगी ताकि, और फिर मैं इसका साथ ही ढक्कन दे दूंगी ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरह से गल जाए, खासतौर पे टमाटर और प्याज, ताकि फिर वो नजर ना आए। क्योंकि फिर अगर वो ऐसे ही नजर आएंगे तो फिर बच्चे जो हैं वो कुछ नहीं खाते। अब देखें ना, मसाला हम भूनना शुरू कर दिया। अच्छी तरह से इसको भून लेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर लाजमी किया करें। अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ हमारी वीडियोस को शेयर करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमें मजीद जो है अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। अब मैंने इसमें 2 कप बॉयल चने की दाल डाल दी है और अब इसको भी मैं मसाले में भून रही हूँ। अच्छी तरह से मैं इसको भून लूंगी मसाले में। देखिए, बिल्कुल भी दाल को देख के पता नहीं चला कि हमने कुछ और इसमें ऐड किया है। इस तरीके से अगर आप रेसिपी बनाएंगे, आप शिमला मिर्च की जगह कोई और भी सब्जी ऐड कर सकते हैं। ये बिल्कुल बारीक जैसे कद्दूकश की होती है चीज, बिल्कुल वैसे आपने चॉप करनी है। तो आप अपने बच्चों को सब्जी भी खिला सकते हैं दाल में डाल के और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। सीक्रेट रेसिपी। अब मैं इसमें पानी डाल देती हूँ। दाल मैंने अच्छी तरह भून ली है। अब मैं पानी डाल रही हूँ इसमें। तकरीबन 2 कप के करीब मैंने पानी डाला है। और इसको अच्छी तरह से हिला के अब इसको ढक्कन देके 2 से 3 मिनट तक हम इसे पकने देंगे। 2 से 3 मिनट हो गए। अब देखें
कितनी मजे की और कितनी अच्छी दाल तैयार हुई है। बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि मैंने इसमें शिमला मिर्च या इस तरह की कोई चीज डाली थी। अब मैंने गरम मसाला 2 खाने का चम्मच इसमें डाल दिया। अब देखिए थोड़ी देर मैंने ढक्कन दिया था, अब देखें कितनी मजेदार सी दाल तैयार हो गई है। हम इसे डिश आउट करते हैं। देखें हमारी शिमला दाल मजेदार सी तैयार हो गई है। आप इसे नान के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, बहुत मजे की है। और हमें अब इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।